अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लीन फिज़िक्स। आज हम देखेंगे कि हमारे पास प्रीफिक्सेस क्या होते हैं एंड साइंटिफिक नोटेशन क्या होती हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने फ़िज़िक्स का तारुफ पढ़ा, देन उसकी ब्रांचेस पढ़ी और देन फिज़िकल क्वांटिटीज़ को पढ़ा, उसकी टाइप्स को पढ़ा। आज हम प्रीफिक्सेस को डिस्कस करेंगे एंड साइंटिफिक नोटेशंस हमारे पास क्या होती हैं। तो सबसे पहले जो प्रीफिक्स होती है हमारे पास वो क्या होती है। Prefixes are the words or letters added before SI units। अगर हमारे पास प्रीफिक्सेस क्या होती हैं, SI यूनिट्स से पहले हम कोई वर्ड या लेटर जो ऐड करते हैं उसको हम प्रीफिक्स कहते हैं। जैसा कि किलो, ये एक प्रीफिक्स है, मेगा, गीगा एंड मिली ETC। ठीक है। The prefixes are used to express very large or small quantities। जो प्रीफिक्सेस होती हैं वो हमारे पास काफ़ी बड़ी और काफ़ी छोटी वैल्यूज़ को शो करती हैं। जैसा कि यहाँ पे ये टेबल दिया गया है जिसमें एक्सा, पीटा, टेरा, गीगा, मेगा ये वैल्यूज़ दी गई हैं। आमतौर पर हम क्या है मेगा, किलो ये यूज़ ज़्यादा करते हैं एंड इधर से सेंटी और मिली ये ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इनका मतलब क्या है, जहाँ पे अगर हम मेगा यूज़ करेंगे तो हम उसको क्या है 10⁶ कंसीडर करेंगे कि ये 10⁶ है। अगर हम कहीं पे किलो देखते हैं तो उसका मतलब 10⁻³ है, मीन्स 1000। 10 ज़रब 10 ज़रब 10 वो 1000 बनता है। ये क्योंकि ज़रब में ताकतें जमा होती हैं तो इसलिए उसकी 10⁻³ हम लिख देते हैं। ठीक है। ये हम आप देख सकते हैं, उसके सिंबल भी मौजूद हैं यहाँ पे। अब इसकी एक हम एग्जांपल कर लेते हैं, उससे हमें क्या है ज़्यादा समझ आ जाएगी। इसकी एग्जांपल बुक पे भी दी गई है, हम भी सॉल्व कर रहे हैं कि अगर हम 20,000 ग्राम हैं हमारे पास, ठीक है, उसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारे पास 20,000 ग्राम है, ठीक है। और नेक्स्ट मैंने क्या किया है, अगर किसी भी इक्वेशन को हमने इक्वलाइज करना होता है तो कोई भी टर्म के साथ मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, डिवाइड भी कर देते हैं। मैंने किलो के साथ ऊपर मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। अगर हम इनको आपस में काट दें तो अगेन 20,000 ग्राम हमारे पास आंसर होगा। अब मैंने के यहाँ पे क्यों लगाया है, किलो, जिसको हम के से डिनोट करते हैं, स्मॉल के है जिसकी पावर 10⁻³ है, ये याद रखना है। ठीक है। अब यहाँ पे क्यों लगाया है, क्योंकि अभी हमने प्रीफिक्सेस की डेफिनेशन पढ़ी है कि वो SI यूनिट से पहले ऐड किए जाते हैं, तो इसलिए मैंने किलो की वैल्यू ग्राम जो कि एक हमारे पास SI यूनिट है उससे पहले लगाया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ऊपर वाले के को एज इट इज़ रहने देते हैं, नीचे के की वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि 10⁻³ थी, जिसको हम 1000 लिख सकते हैं। अब ये 20,000 को जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 20। 3 सिफर के साथ 3 सिफर कैंसिल और 20 किलोग्राम आंसर। अब देखें हमारे पास ये तो एक छोटी सी रकम थी, हमने 20,000 ग्राम को जब किलोग्राम में लिखा तो वो 20 किलोग्राम, जो कि एक अच्छी पढ़ने के लिए भी अच्छी है और लिखने के लिए भी क्या है हमें आसान लगती है। तो प्रीफिक्सेस हमारे काम को फिजिक्स में क्या है आसान बनाती हैं। अब इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते थे, 20,000 ग्राम को अगर हम लिखें 20 ज़रब 10⁻³, ठीक है, 20 ज़रब 1000 तो वो 20,000 बन जाना था। तो अब 1000 को हम 10⁻³ लिख सकते हैं और 10⁻³ हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, किलो के, तो ये अगेन 20 किलोग्राम बन गया। अब यहाँ पे मैंने कुछ प्रीफिक्सेस लिखी हुई हैं, ठीक है, कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू हाउ मैनी ग्राम्स। किलो के की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे 1000 ग्राम आ जाएगा। ठीक है। और या इसको 10⁻³ ग्राम भी कह सकते हैं। अब 1 सेंटीमीटर कितना होता है, सेंटी की वैल्यू अभी हमने टेबल से देखी है कि वो 10⁻⁻² है। ठीक है, ये देखें सेंटी 10⁻⁻², जिसको सी से डिनोट करते हैं। एंड नैनो हमारे पास क्या है 10⁻⁹ के इक्वल है, ये भी अभी हमने देखा है। इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास 10⁻⁻² का क्या मतलब है, ये मतलब है कि 1 पे हमने क्या डिवाइड कर देना है, 100 को। 10 का स्क्वायर हमारे पास क्या है, 10⁻², 100 को डिनोट करता है। तो ये हमारे पास क्या है
इसको हम 1/100 भी लिख सकते हैं, ये भी वजह है। इसी तरह हमने जब इसको लिखना है तो ये तो बहुत लंबी मिकदार है, इसलिए हम इसको एज इट इज़ ही रहने देते हैं। जो बात थी समझाने वाली वो मैंने आपको समझा दी है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशंस। अब ये आप यहाँ से बुक से भी देख सकते हैं, मैंने ये सारी चीज़ एक्सप्लेन कर दी है। अब यहाँ पे कुछ ये दिए गए हैं। अब इन वाट को क्या है किलोवाट में कन्वर्ट किया गया है। क्या किया है 3 सिफर की जगह हमने 10⁻³ लिख दिया है और ये किलोवाट में कन्वर्ट हो गया। सिंपल है। आपने क्या है इसकी प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस करने से आपको क्या है ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मिलेगी और आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास क्या है, अ सिंपल बट साइंटिफिक वे टू राइट अ स्मॉल और लार्ज नंबर इज़ टू एक्सप्रेस देम इन सम पावर ऑफ 10। अब ये लंबी सारी इंग्लिश क्या कह रही है कि अगर हमारे पास बहुत लंबी रकम आ जाए उसको हम 10 की पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इस चीज़ को हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। अगेन मैं बता दूं, साइंटिफिक नोटेशन क्या है, बहुत लंबी रकम को 10 की पावर में लिख देना, ये हमारे पास क्या है साइंटिफिक नोटेशन है। अब हमारे पास बुक में एग्जांपल दी गई है कि मून का जो डिस्टेंस है वो हमसे क्या है, ये आप पढ़ सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 38 करोड़ 40 लाख, जो भी है ये इतना दूर है, ठीक है, इतना दूर है। अगर हम इसको क्या है साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं तो हम इसको 3.84 स्टेरिक 10⁸ मीटर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये अब ये वाला डिजिट ये हमारे पास क्या है, हमारे लिए पढ़ने के लिए बहुत आसान बन गया है, ठीक है। बजाय इसके कि हम ये इतना लंबा डिजिट पढ़ें, इसकी बजाय हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया है, तो इसको हम क्या है आसानी से पढ़ सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं और हमारे लिए आसानी है। अब ये साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते कैसे हैं, अब थोड़ा ये समझ लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास है 4 लाख, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अगर 4 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास क्या है, कितना बनता है, 40 बनता है ना। और अगर हम इसी तरह 4 को मल्टीप्लाई करें 100 के साथ, 100 के साथ, तो वो बनता है 400, ठीक है। इसी तरह हम 1000 के साथ उसको मल्टीप्लाई करें तो वो बनेगा 4000। इसी तरह हम 10,000 के साथ 4 को मल्टीप्लाई करें तो वो बनेगा 40,000। इसी तरह हम अगर 1,00,000 को मल्टीप्लाई करें 4 के साथ तो वो हमारे पास क्या बनेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4। अब ये मैंने उसको क्या है 1,00,000 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। 1,00,000 के साथ उसको क्या है मल्टीप्लाई कर दिया है। मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ समझाना चाहता हूँ, तो ये अगेन वही वाली रकम बन जाएगी सिंपली। जैसा कि अगर हम 4 के साथ 10 को मल्टीप्लाई करें 40 बनती है, ठीक है। इसी तरह हम अगर 4 के साथ इस लाख को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या है 4 लाख बन जाएगा। अब ये 10 की पावर इसको अगर हम 10 की पावर में लिखना चाहें तो 10 ज़रब 10 100 और 100 ज़रब 10,000। इसी तरह हमने 10 कितने 10 मिलाएं तो हमारे पास लाख बनना चाहिए, तो हम यहाँ पे इसकी सिफर गिन लेते हैं 1 2 3 4 और 5। 10 की पावर क्या है 5, क्या डिनोट कर रहा है 10 की पावर 5, तो इसको हम 4 ज़रब 10 की पावर 5 लिख सकते हैं। 10 की पावर 5 का क्या मतलब है, 10 5 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह ये हमारे पास है 456 और देन 4 ज़ीरोज़ हैं। इसको हमने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में, जिसको इसको मैंने कन्वर्ट करके लिख दिया 4.56 ज़रब 10 की पावर 6। हमने डिजिट गिन लेने 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक हिस्सा हमने साइंटिफिक नोटेशन में हमेशा छोड़ देना होता है पहला, ठीक है। एक हिस्सा छोड़ के बाकी लिख लिए। अब यहाँ पे इशारिया लिख दिया, इधर वाली टर्म लिख लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे ज़ीरो इशारे के बाद ज़ीरो की वैल्यू नहीं होती इसलिए ज़ीरो नहीं लिखते। इधर भी 4 के साथ
इशारिया आना था 4.0000 ज़रब 10 की पावर 5। इधर भी इसी तरह है, लेकिन ये 0 नहीं है, 5 6 हमने लिख देना है। अब ये तो था, हम क्या है राइट से दाएं तरफ से बाएं तरफ गिन रहे थे, ये हमारे पास 10 की पावर ऐड हो रही थी। इसी तरह अगर हम इशारिया वाली रकम हमारे पास आ जाए तो हमने लेफ्ट से राइट की तरफ काउंट करना स्टार्ट करना है, बाएं से दाएं स्टार्ट करना है। तो 10 की पावर 1 माइनस में चली जाएगी, 1 2 3 और 4, 4 के बाद इशारिया लगाना है। तो हमने कितने डिजिट मूव किया है, 4 डिजिट मूव किया है, तो उसको 10 की पावर -4 लिखेंगे। ठीक है, इसको मैंने अगेन एग्जांपल से भी समझाया है कि ये एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि इशारिया को अगर हम ख़त्म करना चाहें, ये अपने मैथ में भी पढ़ा होगा, तो कैसे करते हैं। इशारिया को ख़त्म करने के लिए इशारिया की जगह उसके नीचे 1 लिख देते हैं बटे में, और उससे राइट साइड पे जितने डिजिट हों उनकी जगह नंबर ऑफ ज़ीरोज़ लगा देते हैं, 1 2 3 4 5। अब 5 थे तो मैंने 5 ज़ीरो लगा दिए हैं। अब ये ऊपर 45 सिंपली बच जाएगा, और बटे में क्या है 10 की पावर 5। अब जो बटे में वैल्यू होती है, अगर हम उसको बटे से ऊपर लेकर जाएं तो उसकी पावर क्या है, माइनस में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये 10 की पावर 5 बटे में जब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये 10 की पावर -5 बन जाएगी। ठीक है, -5 बन जाएगी। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन का ये रूल है कि एक डिजिट इशारिया से पहले बाकी सारे बाद में। तो यहाँ पे क्या किया है, 4.5 करना है, तो हमने 1 गिना और उसके बाद इशारिया लगा दिया, मीन्स 10 की पावर 1। अब 10 की पावर 1 ज़रब 10 की पावर -5 क्या बनेगा, 10 की पावर -4। ऐसा क्यों, क्योंकि ज़रब में ताकतें जमा होती हैं, पावर ऐड अप होती हैं। तो 10 की पावर -5 और इधर वाले 10 की पावर 1 है, -5 + 1 वो -4 बन जाएगा। तो ये हमारे पास था एग्जाम्पल्स। अब इस तरह की बुक में भी दी हुई होंगी, वो आप लोगों ने क्या है जब खुद से करेंगे तो ये देखें यहाँ पे क्या है, एक बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स को आप लोगों ने सॉल्व करना है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके आंसर देने के लिए क्या है हाजिर हूँ। पॉइंट टू द पॉइंट आपको कमेंट में भी पूरी की पूरी रहनुमाई मिलेगी अगर कहीं से भी कोई मसला है। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।